बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क भी कहा जाता है। ऐसा मुल्क जहां के लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और बेरोजगारी ना होने के बराबर है। जी हां, आज हम सफर करने जा रहे हैं डेनमार्क का। प्यारे दोस्तों, डेनमार्क में कौन सा ऐसा इस्लामिक कानून मौजूद है जो दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है। ये मुल्क चरवाहों को भी वीजा ऑफर करता है। पाकिस्तानियों के लिए कौन सी जॉब वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर रिहाइश पजीर पाकिस्तानी कितना पैसा कमाते हैं। वहाँ के लोगों के रस्म रिवाज और अजीब व गरीब कानून कौन से हैं, और साथ इसके मुल्क तो छोटा सा है लेकिन टूरिस्ट 19 मिलियन से भी ज्यादा आते हैं। और आखिर में आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी इजहार राय जरूर मेंशन कीजिए। तो चलें अब निकलते हैं डेनमार्क के एक शानदार और खूबसूरत सफर की जानिब। प्यारे सामीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क की कुल आबादी 59,39,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 42,952 मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है, जो रकबे के लिहाज से 133वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क के 28% लोग शहरों में रहते हैं और 12% लोग गाँव में आबाद हैं। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो इसके बॉर्डर में स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी लगता है, और दूसरी तरफ बाल्टिक सी और नॉर्थ सी की साहिली पट्टी वाक़ है। इसके अलावा समंदर के फासले पर नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, पोलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और कनाडा वाक़या है। ये एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के 2 बड़े आज़मों में आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ यूरोप में आता है, लेकिन ये यूरोप के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका का भी हिस्सा है। नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह है कि ये ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का हिस्सा समझा जाता है। 2009 में ग्रीनलैंड को बहुत से मामलात में खुद मुख्तारी दे दी गई थी। दोस्तों, यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर माना जाता है। यहाँ के लोग कानून को फॉलो करने के लिहाज से भी सबसे पहले नंबर पर आते हैं। अगर ये सिग्नल पर खड़े हों और कोई शख्स सिग्नल पर मौजूद नहीं हो तब भी ये सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। इनका मानना है कि ये रूल्स हमारे फायदे के लिए ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के कुछ रस्म रिवाज अजीब किस्म के हैं। अगर आप 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो 25वीं सालगिरह में आपके ऊपर दारचीनी फेंकी जाती है, और अगर 30 साल की उम्र तक आपकी शादी नहीं होती तो काली मिर्चें आपके ऊपर फेंकी जाएंगी। ये वाकई ही अजीब रस्म रिवाज है। नाज़रीन गिरामी, डेनमार्क है तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, लेकिन इस मुल्क में कार से ज्यादा साइकिल मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 42 लाख साइकिलें इस मुल्क में मौजूद हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा आबादी साइकिल इस्तेमाल करती है। नाजरीन, इनको जुनून की हद तक साइकिल का शौक है। वैसे इसका फायदा लोगों को भी होता है। एक तो ये लोग फिट रहते हैं, दूसरा पूरे मुल्क में पोल्यूशन ना होने के बराबर है। आपको इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल चलाते हुए नजर आएंगी। पोल्यूशन कम होने की एक वजह यह भी है यहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, जिनसे ये सारे मामलात खत्म हो जाते हैं। सफाई के मामले में डेनमार्क के लोग अपने मुल्क का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। पूरे कंट्री में आपको कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि मुल्क को आपने खुद ही साफ रखना होता है, और ये हर शख्स की जिम्मेदारी है। नाज़रीन कराम, डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। इस शहर की आबादी 6 लाख के आस पास बनती है। नाज़रीन, ये शहर समंदर के किनारे वाक़ है। इस मुल्क में आईनी बादशाहत मौजूद है। मुल्क के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मेटी फेडरिक्सन हैं, और इस किंगडम के मौजूदा किंग फ्रेडरिक 10 हैं, जो 14 जनवरी 2024 को अपनी वालदा के इंतकाल के बाद किंग बनाए गए थे। दोस्तों, दुनिया में बच्चों की तरबियत करने के लिहाज से भी डेनमार्क पहले नंबर पर आता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। इस मुल्क में 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए खास किस्म के स्कूल होते हैं, जिसमें पढ़ाया नहीं जाता बल्कि सिर्फ इखलाकियात और सोशल सिस्टम को सिखाया जाता है, जैसे सोना कब है, खाने के आदाब, ट्रैफिक सिग्नल कैसे क्रॉस करते हैं। लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट वगैरह में भी लेकर जाते हैं, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस और इखलाकी तौर पर मजबूती आ जाए। नाज़रीन, आज अगर ये मुल्क खुशहाल है तो इसके पीछे इनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम शामिल है, जिसमें कोई किसी का हक नहीं मारता। दोस्तों, आपको इस बात से काफी हैरत होगी, कुछ इस्लामिक लॉ इस मुल्क में नाफिज हैं, जो कि किसी भी मुस्लिम मुल्क में नाफिज नहीं है।
कुछ अर्सा पहले एक सर्वे किया गया जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि 91% डेनमार्क के लोगों को मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। ये लोग मुसलमानों के साथ खा सकते हैं, रह सकते हैं। इसकी वजह एक इस्लामिक लॉ है जो यांता लॉ के नाम से इस मुल्क में नाफिज है। किसी शख्स को दूसरे पर बरतरी हासिल नहीं है, अमीर को गरीब पर और गोरे को काले पर, जैसा कि इस्लामिक लॉ में है। अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर बरतरी हासिल नहीं है। ये कानून सिर्फ दुनिया में आपको डेनमार्क में ही देखने को मिलेगा और इस कानून को लोग मुकम्मल तौर पर फॉलो भी करते हैं। इसी वजह से यहाँ की औरतें जेवर पहनकर घर से भी बाहर नहीं आती ताकि अगर कोई गरीब देखे तो उसका दिल ना दुखे। इसी तरह महंगा सूट नहीं पहना जाता, महंगी चीजें सिर्फ घर में इस्तेमाल करते हैं और कभी भी बाहर लोगों के सामने नहीं लाते। नाज़रीन, ये मुल्क दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में भी आता है। इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। लोग जब किसी स्टोर में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों के स्ट्रोलर बाहर छोड़ जाते हैं ताकि बच्चे खुली फिजा में रह सकें। प्यारे सामईन, यहाँ पर आपको इस मुल्क का एक हैरान कुन कानून बताता चलूं। अगर आप किसी गुमशुदा बच्चे के साथ 2 घंटे रह लें और कोई उसे लेने ना आए तो आप ऑफिशियल तौर पर इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसके असली माँ बाप भी आ जाएं तो वो आपसे बच्चा नहीं ले सकते। दोस्तों, डेनमार्क ने दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज भी जीते हैं जिनकी तादाद 14 है। डेनमार्क ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी हैं, जैसा कि दुनिया में हर किसी के पास मोबाइल फोन मौजूद है और आपने कभी न कभी ब्लूटूथ इस्तेमाल किया होगा। इसको इजाद करने वाला डेनमार्क का ही शख्स था। नाज़रीन, दुनिया का सबसे पहला अम्यूजमेंट पार्क डेनमार्क में 1583 में खोला गया था, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने फॉलो किया। इसके अलावा लाउड स्पीकर भी इनकी इजाद है। आज खाने में इस्तेमाल होने वाला पीस भी डेनमार्क की इजाद है। नाज़रीन, आज के दौर में हम एक ऐप की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं। इस गूगल मैप को इजाद करने वाले भी 2 डेनमार्क के भाई थे। दोस्तों, इस मुल्क को दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क इसलिए भी कहा जाता है कि हर कोई जॉब या बिजनेस जरूर करता है। कोई भी इस मुल्क में बेरोजगार आपको नजर नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $78,000 है, जो सालाना आमदनी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। डेनमार्क की जीडीपी की बात करें तो डेनमार्क की जीडीपी $415 बिलियन है और इस मुल्क में 3 लाख मुसलमान आबाद हैं, 45 लाख क्रिश्चियन, 40,000 हिंदू और 6,400 यहूदी और बाकी दूसरे मजहब के लोग बसते हैं। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 पाकिस्तानी इस मुल्क में मौजूद हैं जो पढ़ने और काम करने की गर्ज से इस मुल्क में मुकीम हैं। डेनमार्क की करेंसी क्रोने है और 1 क्रोने पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर है और इंडियन 12 रुपए के बराबर। डेनमार्क में पाकिस्तानी 80% लोग गुजरात से हैं। बहुत से पाकिस्तानी जनरल स्टोर चला रहे हैं जिसके लिए आपके पास 5 से 6 लाख क्रोने होने चाहिए। बैंक अकाउंट होना लाजमी है और CVN नंबर भी आपके पास होना लाजमी है। इस मुल्क में रहने का खर्चा 20,000 से 30,000 क्रोने महीने का है और 20 से 30,000 क्रोने इसमें बचत हो जाती है। डेनमार्क दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में भी आता है। नाज़रीन, टैक्सेस भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा हैं। कहा जाता है डेनमार्क ना तो किसी को गरीब होने देता है और ना ही किसी को अमीर होने देता है। प्यारे नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दुनिया का सबसे पुराना झंडा भी डेनमार्क का है जो 1219 में बनाया गया था और आज तक मौजूद है। डेनमार्क में कंट्री फ्लैग के अलावा किसी भी फ्लैग की इजाजत नहीं है, ना ही किसी मजहबी जमात के फ्लैग की और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ्लैग की। प्यारे सामईन, टैक्सेस तो ये मुल्क बहुत ज्यादा लेता है लेकिन सारा पैसा अपने लोगों पर ही खर्च कर देता है। नाज़रीन इकराम, इसी वजह से एजुकेशन और मेडिकल पूरे मुल्क में फ्री है। अगर बात करें लिटरेसी रेट की तो 1990 से 2024 तक इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है। मतलब ये कि पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। तरक्की और खुशहाली में नंबर 1 होने की वजह एजुकेशन है। प्यारे सामईन, पढ़ने के लिहाज से इस मुल्क में आने के लिए ये मुल्क बहुत बेस्ट समझा जाता है। इस मुल्क में दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं जिनमें ओपनहेगन यूनिवर्सिटी, ओपनहेगन बिजनेस स्कूल, IT यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन और अल्बोक यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ओपनहेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा बैचलर के प्रोग्राम का 50,000 क्रोने से 75,000 क्रोने है और मास्टर प्रोग्राम में पढ़ने का खर्चा 60,000 क्रोने से 1,20,000 क्रोने आ जाता है। डेनमार्क की तारीख बहुत ही पुरानी है। डेनमार्क में इंसानी आबादकारी पत्थर के दौर से
मौजूद थी। प्यारे सामीन, इस मुल्क के मशहूर बादशाह हेरोल्ड ब्लूटूथ ने 10वीं सदी में वहाँ के लोगों को मुत्तहिद किया था और ईसाईयत को अपना लिया। इसीलिए ब्लूटूथ भी इसके नाम से रखी गई, क्योंकि ये ब्लूटूथ भी दो फोन को आपस में मिलाती है और इस बादशाह ने भी सबको मिलाने का काम किया था। नाज़रीन, 17वीं और 18वीं सदी में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इंग्लैंड ने जंग लड़ी। 1814 में नॉर्वे डेनमार्क से अलग हो गया और 1940 में नॉर्वे और जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1945 में इस मुल्क को आज़ादी मिली। 1973 में इसे यूरोपीय यूनियन की रुकनियत भी मिल गई। प्यारे दोस्तों, डेनमार्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बकरियां चराने वालों को भी वीज़ा ऑफर करता है। इस मुल्क में मौजूद हेयर ड्रेसर और मिस्त्री की जॉब्स भी मौजूद हैं। नाजरीन, इस मुल्क में टूरिस्ट की तादाद आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 6 मिलियन की आबादी में 19 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत और पुरअमन है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले लोग कोपनहेगन में जाते हैं क्योंकि इस शहर की बिल्डिंग्स, गलियां देखने लायक हैं। इस शहर में हलाल फूड आपको बआसानी मिल जाता है। इस सिटी का तिवोली गार्डन भी बहुत ही फेमस है, जिसकी टिकट पाकिस्तानी 16,000 रुपए के बराबर है। अगर आप इस शहर में जाएं तो इसका विजिट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप क्रिश्चियन बूथ पैलेस भी देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, कोपनहेगन में नहर के किनारे आपको कलरफुल घर नजर आएंगे। कहा जाता है एक जंग के दौरान स्वीडन के कैदियों से ये घर बनवाए गए थे और आज ये टूरिस्ट की अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह है। प्यारे सामीन, कोपनहेगन की स्ट्रीट इस मुल्क की सबसे फेमस स्ट्रीट समझी जाती है, जो कि 3.2 किलोमीटर लंबी है। कोपनहेगन के सिटी सेंटर में अक्सर आपको रश भी देखने को मिलेगा। इस मुल्क का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है। कोपनहेगन के अलावा अरहु सिटी का भी आप विजिट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरे मुल्क में आपको बीचेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस मुल्क के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा ओडेन सिटी और अल्बोक सिटी भी बहुत फेमस है। नाजरीन, रोज के जो कोपनहेगन के पास ज़ीलैंड पर वाक़ है। डेनमार्क आप जब भी जाएं तो बोट का सफर जरूर कीजिएगा। बोट के सफर के दौरान आप खूबसूरती बस देखते ही रह जाएंगे। प्यारे सामीन, डेनमार्क की लेगो फैक्ट्री दुनिया की सबसे फेमस लेगो फैक्ट्री मानी जाती है। बच्चों के ब्लॉग्स इजाद करने वाला भी यही मुल्क है। इन ब्लॉग से एक पूरा पार्क बनाया गया है जहां बच्चे जाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो प्यारे सामीन, ये थी आज की हमारी डेनमार्क पर मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख भेजिएगा। एक नई और दिलचस्प वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।